गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 23 जिसकी डेट 16 दिसंबर 2020 है, आज मैं आपको समझाऊंगी। और इसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं, कुछ आसान से इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर हम लोग इस वर्कशीट में करेंगे। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हमें लेसन दिस इज़ जोड़ी फोन, ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था, इसी को ही हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, जोड़ी फोन कौन है? जोड़ी जो कि एक हिरनी के बच्चे को अपने घर ले आता है, फ़ोन कहते हैं हम। हिरनी का छोटा सा बच्चा होता है तो उसको फ़ोन कहा जाता है। और डो कहा जाता है बच्चों हिरनी, क्योंकि जोड़ी के फादर के लिए इस हिरनी को मार दिया जाता है और उसके लीवर से जोड़ी के फादर को ठीक किया जाता है, तो इसलिए ये फ़ोन अकेला रह जाता है। आपने पढ़ा था लास्ट वर्कशीट में। तो जोड़ी इसको अपने घर लेकर आना चाहता है। तो आगे हम देखते हैं क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इज ए लॉयन ए पैट एनिमल? येस और नो। आपको बताना है कि क्या लॉयन एक पालतू जानवर है, हम इसको घर में रख सकते हैं? नो। राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू सी एट योर होम और इन विलेज। कुछ एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो कि हम अपने घर में या हम अपने गांव में देख सकते हैं। बताइए बच्चों, कौन कौन एनिमल आपको देखने को मिलता है? डॉग्स मिलते हैं हमें, कैट मिलती है, और काउस भी देख सकते हैं हम, और गोट्स देख सकते हैं, इजीली कैमल्स देख सकते हैं। तो इस तरह से जो भी एनिमल है आप लोग लिख लेना। विच एनिमल्स डू यू लाइक द मोस्ट? आपको सबसे ज़्यादा कौन सा एनिमल पसंद है बच्चों, बताइए। अगर आपको डॉग पसंद है तो डॉग, कैट पसंद है तो कैट आप लोग लिख देना। उसके बाद बच्चों हम लोग पैसेज को रीड करेंगे। चलिए। वी टुक द, क्योंकि हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि किस तरह से जोड़ी अपने फादर से बोलता है कि मुझे उस फ़ोन को जाकर ढूंढना चाहिए और उसको लेकर आना चाहिए। तो अब इसके आगे ही है। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम, श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। तो जोड़ी जब अपने फादर से पूछता है तो उसके फादर भी रिप्लाई करते हैं कि श्योरली, वास्तव में यह बहुत ही अनग्रेटफुल होगा। अनग्रेटफुल मीन्स क्या होता है बच्चों? अनग्रेटफुल होता है कि नॉट फीलिंग और शोइंग ग्रेटिट्यूड। अगर कोई हमारा काम कर देता है तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, बट वी हैव नॉट एनी फीलिंग्स और शोइंग ग्रेटिट्यूड टू हिम। तो लेकिन हम उसको कोई भी फीलिंग नहीं रखते हैं, कोई अभिवादन उसके प्रति नहीं रखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनग्रेटफुल। अगर हम उस फ़ोन की रक्षा नहीं करते हैं और उसको भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं तो यह बड़ा ही अनग्रेटफुल होगा। सो आई कांट से नो टू यू, इसलिए मैं तुम्हें नो नहीं कह सकता। कौन कहते हैं? जोड़ी के फादर कहते हैं। आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनदर डे, मैं कभी भी नहीं सोच सकता था कि अगर उस फ़ोन के कारण, उस डॉग के कारण मेरी लाइफ ना बचती तो मैं जीवन के और दिनों को देख पाता। कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट? क्या मैं राइड कर सकता हूँ, घोड़े पर सवार होकर मिल व्हील के साथ जाकर उसको ढूंढ सकता हूँ? कौन पूछ रहा है? जोड़ी पूछ रहा है अपने फादर से। तो जोड़ी के फादर रिप्लाई करते हैं, टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। अपनी माँ से पूछ लो, मेरे हिसाब से तो तुम जा सकते हो। ही सिडलेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। हिज मदर वॉज पॉरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। तो वो अपनी माता के पास जाता है तो उसकी माता जो है कॉफ़ी डाल रही होती है, हर एक के लिए कॉफ़ी दे रही है सबको। तो ही सैड, वो पूछता है कि माँ पास से, कैन आई कैन गो ब्रिंग बैक द फ़ोन, कि माँ, पापा कह रहे हैं कि क्या मैं उस फ़ोन को, उस हिरनी के बच्चे को वापस लेकर आ सकता हूँ? तो सी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन द मिड ईयर, तो उसके हाथ में जो कॉफ़ी का पॉट होता है वो ऐसे का ऐसे ही रह जाता है। व्हाट फ़ोन? क्या हिरन का बच्चा? क्योंकि वो उसको लाइक नहीं करते, वो कहते कि कौन उसको खाने के लिए देगा, कौन उसकी पोटी साफ करेगा, मैं नहीं कर सकती। द फोन बिलोंगिंग्स टू द डो वी किल्ड, तो वो कहता है कि हाँ, वही हिरन का बच्चा जिसकी माँ डो को हमने मार दिया था। वी यूज़ द डो लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पापा, और हमने उसके लीवर से अपने पापा की जान बचाई थी। सी गैस्प्ड, गैस्प्ड का मतलब होता है बच्चों, वो एकदम अचानक उसका खुला मुंह का मुंह रह जाता है, खुले मुंह से सांस लेने लगती है, तो अचानक भुचक्की हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है। वेल, फॉर पिटी सेक, दया के लिए, ठीक है।
पा सेज इट विल बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। पा कहते हैं कि यदि हमने उसको नहीं बचाया तो यह बड़ा ही अनग्रेटफुल होगा, अकृतज्ञ काम होगा उसको भूखा अगर हमने छोड़ दिया। तो डॉक्टर विल्सन भी कहते हैं कि दैट्स राइट, ये बिल्कुल सही है मैम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। इस संसार में कोई भी चीज़ हमें फ्री में नहीं मिलती, हमें उसका कर्ज चुकाना होता है। द बॉय इज़ राइट एंड हिज, और लड़का ठीक कह रहा है, एंड हिज डैडी भी राइट हैं। मिलविल सैड, मिलविल कहते हैं कि ही कैन राइड बैक विद मी, तुम मेरे साथ राइड कर सकते हो। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा उसको ढूंढने में। शी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली। तो बच्चों इस तरह से वो क्या करती है, पोट को नीचे रख देती है और अपने आप को बड़ा ही असहाय समझती है। तो कोई हेल्प नहीं कर पाती ना वो, तो ये सोचती है कि मैं बड़ी ही असहाय हूँ, मैं कुछ चाहते हुए भी मैं इस बात के लिए मना नहीं कर सकती कि तुम फ़ोन को घर में ना लाओ। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क, ठीक है अगर तुम उसे अपना दूध जो तुम पीते हो उसे दे सकते हो तो ले आओ। वी हैव गोट नथिंग एल्स टू फीड इट, हमारे पास इसको कुछ ज़्यादा खिलाने के लिए नहीं है। मिलविल सैड कम ऑन बॉय वी हैव गो टू गेट राइटिंग, मिलविल कहता है कि आओ हम उसको ढूंढने में हेल्प करते हैं, हम उसको ढूंढ कर लेकर आते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने पैरासिस जो मैंने आपको समझाया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जोडी पिटी फील करता है उस फ़ोन के लिए और उसको ढूंढ कर लेकर आना चाहता है अपनी मम्मी पापा से परमिशन लेकर, और उसकी माँ मना चाहते हुए भी, लेकिन डॉक्टर विल्सन और मिलविल उसको समझाते हैं कि संसार में हमें कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। तो फिर बाद में वो एग्री हो जाती है कि अगर जोड़ी अपना मिल्क उसे दे देते तो वो लेकर आ सकता है उस फ़ोन को। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो बच्चों जल्दी से हम 5 सेंटेंस हमें दिए गए हैं एंड कुछ क्लू भी हमें दिए गए हैं ब्रैकेट में, तो हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, सिट लेट बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, कौन बैठ गया था बच्चों, जोड़ी। फर्स्ट में जोड़ी फिल करेंगे। पासेज इट विल बी अनग्रेटफुल टू लीव द फोन, बड़ा ही कृतज्ञ होगा ये काम अगर हम उस बच्चे को मरने के लिए भूखा छोड़ देते हैं। हु सेड नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस संसार में कोई भी फ्री में हमें काम नहीं मिलता। तो कौन कहते हैं, डॉक्टर विल्सन कहते हैं इस चीज़ के लिए। तो हम लोग लिखेंगे इसके आगे डॉक्टर विल्सन। 4th नंबर का देख लेते हैं। वेल इफ जोड़ी गिव इट हिज मिल्क, यदि जोड़ी उसे अपना मिल्क दे देता है, दे हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, क्योंकि उनके पास ज़्यादा कुछ उसे देने के लिए और कुछ नहीं है। कैन, ये इसकी माँ कहती है कि यदि जोड़ी अपना मिल्क उसे दे देता है तो वो लेकर आ सकता है इसको। तो इसमें बच्चों ये वाला आएगा फर्स्ट ऑप्शन, जोड़ी एंड हिज, दो आएंगे, दोनों के दोनों जोड़ी वाला आएगा। ठीक है, 5th नंबर का सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड फोन, क्योंकि वो किसको ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे थे, किसको ढूंढना चाहते हैं, फोन, हिरनी के बच्चे को ढूंढना चाहते हैं वो। तो इस तरह से बच्चों आज की हमारी फिल इन द ब्लैंक्स और हमारा स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन नंबर ए दिया गया था, ए भी हमने कंप्लीट कर लिया, बी को हमने अच्छे से समझ लिया है, और सी में कुछ कंप्लीट करने थे हमें सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज, तो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट कीजिए ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूँ आप उसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।